चंचला थी महाराज वो चली और सती चरित्र को सुना उसने। ध्यान से सुनिएगा। वहां पर पंडित जी कह रहे थे कि जो सती नारी है उसके जीवन में कैसा होना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा, काय वचन पतिपद प्रेमा, एक एक व्रत नेमा, एक व्रत नेमा, अंधरोग बस जड़ धन हीना, अंधरोग बस जड़ धन हीना, जड़ धन हीना, अंधे रोग बस जड़ धन हीना, अंधरोग बस जड़ धन हीना, क्रोध होय यति दीना, अंधे बधेरे क्रोधी अति दीना, अंध बधीरा क्रोधी अति दीना, अंध बधीरा क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाप यम पूरे दुखिनो, नारी पाप यम पूरे दुखिनो, ऐसे ये अपमान, ऐसे ये अपमान, पति वंचक पर पतिरत कराई, पति वंचक पर पतिरत कराई, रो रो नरक कल्प सत परई, रो रो नरक कल्प सत परई, क्षण सुखला जन्म सत कोटि, क्षण सुखला कर कोटि, क्षण सुखला जन्म सत कोटि, दुख न पाव यही सम को खोटी, दुख न पावना सम को खोटी, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक अंधे बधेरे क्रोधी अति दीना, अंधे बधेरे क्रोधी अति दीना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक ही धर्म। नारी के जीवन में एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, कैसा भी पति हो, लेकिन आप अपने धर्म को मत छोड़िए, क्योंकि प्रारब्ध के बस आपको ऐसा पति मिला है, ये समझ लीजिए आप। मैंने जीवन में बहुत दर्शन देखे, आप लाख प्रयास कर लीजिए, आप खूब जांच लीजिए, ठोक लीजिए, बजा लीजिए, लेकिन प्रारब्ध का संस्कार यदि बलवान नहीं है तो महाराज आपको
अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता। और आप कुछ ना जानिए, कुछ ना सोचिए, लेकिन यदि प्रारब्ध अच्छा है, पूर्व के संस्कार अच्छे हैं, देखो कुछ चीजें बिल्कुल पूर्व के संस्कार पर मिलती हैं, ये आप बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए। बिना पुरातन पुण्य के, हमारे यहाँ एक दोहा प्रचलित, मांगे मिले न चार। कौन कौन से? संपत्ति सहित शरीर सुख, और शरीर निरोगी हो, विद्या बर अरुणार, बर के लिए पत्नी और पत्नी के लिए बर। संपत्ति, कई लोग बहुत हाथ पैर मारेंगे, लाख प्रयास कर लो आप, यदि प्रारब्ध नहीं है तो आपको संपत्ति नहीं मिलेगी। प्रारब्ध का बलवान होना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग जाते हैं ना ज्योतिषियों के पास, दिखाते हैं, महाराज जी देखो कौन सा ग्रह है, इसकी क्या स्थिति है, कब हमारा समय ठीक आएगा। फिर हम लोग ग्रहों के हिसाब से देखते हैं, हमारे जो ज्योतिर्विद होते हैं वो देखते हैं कि भाई तुम्हारा ये ग्रह थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, इस सन से इस सन में जब इस ग्रह की दशा, अंतरदशा, महादशा आएगी तो तुम्हारा उच्चतम स्थान प्राप्त होगा। उस ग्रह से संबंधित कार्य करने, लोग कहते हैं ना ये ज्योतिष बहुत बड़ा स्कैम है, कुछ नहीं है, कर्म करो। हम गारंटी दे रहे हैं, आप लाख कर्म कर लो, लेकिन यदि ग्रहों की प्रबलता नहीं है तो आप अच्छे से अच्छा काम करोगे तो भी आपको नुकसान ही होगा। और ग्रहों की प्रबलता है ना महाराज, तो आप जहां हाथ रख दोगे, मिट्टी में हाथ रख दोगे, सोना बन जाएगा। इसलिए आप ये जो नास्तिक लोग होते हैं इनके चक्कर में मत पड़ा करो, थोड़ा ज्योतिर्विद के पास जाया करो, कुछ दान दक्षिणा दिया करो, है ना, और वहां जाकर के आप उनसे अपने ग्रही स्थिति की जानकारी लिया करो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि दीपा जी हमारी ज्योतिर्विद हैं तो आप लोग इन्हीं के पास जाओ, अच्छा है, समिति से हमारे जुड़ी हुई हैं, देखिए धर्म कार्य से, तो अच्छा है, आप इनके पास जाइए। नहीं, और आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो आप किसी के पास जाओ, और जाओ, आप कोई जरूरी नहीं। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि नहीं आप हमारे पास ही आओ, हम ही पंडित जी हैं संसार में, बहुत लोग हैं, लेकिन धर्म से जुड़े रहो, सनातन संस्कृति से जुड़े रहो। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, इसलिए यहां पर कहा गया काय वचन मन पति पद प्रेमा। प्रारब्ध के वश आपको जो मिल गया है उससे ही प्रेम करो, उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता, चाहे वो कैसा भी हो। कैसा यहां पर लिखा है, अंध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोगी बस चाहे वो बूढ़ा हो, जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीन, ऐसे वो पति कर किए अपमान, ऐसे वो पति कर किए अपमान, नारी पावो यम घोर दुखदान, नारी पावो यम घोर दुखदान। एक ही पतिव्रत धर्म का प्रभाव सुना, और इस अपराध के कारण जब उसने सुना कि रौरव नरक की प्राप्ति होगी, सैकड़ों जन्मों तक उद्धार नहीं हो सकता, रौरव नरक कल्प सतपरई, अब तो अधीर हो गई। अब उसके मन में एक ही भाव आए, मैं क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए, कौन मुझे मिले जो मुझे भगवान से जोड़ दे, मेरा प्रेम भगवान से करा दे। हमारे यहाँ संत समाज में एक बड़ा गीत प्रचलित है, मेरा तार हरि से जोड़े। किसको किसको अपना तार हरि से जोड़ना है, ऊपर हाथ कर लो। बस अब कथा विराम की ओर चलेगी, 6:30 का ही समय है, मैंने आधा घंटा ज्यादा ले लिया क्योंकि विलंब से शुरू हुई, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा, 3 से 6 मतलब 3 से 6, आप लोग देर से मत आइएगा, यही निवेदन है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, कल तो शोभा यात्रा में महाराज गजब ही हो गया, क्या बात है। हमारी महिला मंडल को बहुत बहुत नमन है, व्यासपीठ से बार बार वंदन है महाराज।
आपने गजब कर दिया कल। और ये बात कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है कि आज धर्म की नींव हमारी माताओं पर स्थित है। आप कहीं भी कथाओं में देख लो, यज्ञों में देख लो, किसी भी कार्यक्रम में हमारी माताओं की शोभा रहती है। ऐसा नहीं कि पुरुष हमारे धर्म कार्य में नहीं जुड़ते, लेकिन इनको बहुत काम है, आप लोगों को भी बहुत काम है, लेकिन आप उन कामों को आगे पीछे करके अपना समय निकाल लेती हैं, इसलिए साधुवाद के पात्र हैं। और आज ही आपने पांडाल भर दिया, पीछे तक बैठने की जगह नहीं है। हम रमाकांत जी से और इस समिति से निवेदन करेंगे कि बैठने की और बड़ी व्यवस्था करेंगे। कल और माताएं आएंगी ना, सब लोग अपने साथ एक एक लोग और लेकर के आएंगे। तो आइए सब लोग निवेदन करते हैं, एक बार हाथ ऊपर करके। हो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत हो मेरा तार हरि से जोड़े मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। समझ लो, हम भगवान से मिलना चाहते हैं, हम मिले हुए हैं, बात तो ये है, लेकिन है क्या, लाइन तो चालू है लेकिन कनेक्शन कटा हुआ है, स्विच ऑफ है। अब लाइन लगी है, बिजली का कनेक्शन भी है, बल्ब भी लगा है, लेकिन जब तक स्विच ऑन नहीं करोगे तब तक बल्ब नहीं जलेगा। तो यही बात है, हमारे जीवन का तार भगवान से जुड़ा है, लेकिन स्विच कहां पर है ये हमको पता नहीं है। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का तो द्वारा। क्या करे, हो मेरा बिछड़ा, हो मेरा बिछड़ा, हो मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, कोई संत मिले। अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हर मिलन को जब मैं तड़पूं, हर मिलन को जब मैं तड़पूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हर मिलन को जब मैं तड़पूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हर मिलन को जब मैं तड़पूं, मेरी बाह पकड़ के मिला दे, मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ के मिला दे, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, 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 मेरा तार प्रभु से जोड़े, महादेव, मेरा तार प्रभु से जोड़े,
रस है। हो निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे, हरे पाप हरिहर से मिला दे, हरे पाप हरिहर से मिला दे। मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा? हो निज में निज का बोध करा दे, हरे पाप हरिहर से मिला दे, निज में निज का बोध करा दे, हरे पाप हरिहर से मिला दे। किसको किसको मिलना है हरिहर से? एक बार हाथ खड़े करके हो मेरी, हो मेरी, हो मेरी सीधी बात करा दे। ऐसा कोई हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, हर हरि से जोड़े, हर हर महादेव। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े। हीर चंचुला को देखा, कहा देवी कौन कहता है तुम पापनी हो? ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, बस कथा के विश्राम की ओर चल रहे हैं हम लोग, मात्र 10 मिनट में। पंडित जी ने कहा कौन कहता है तुम पापनी हो? तुम तो परम पवित्र हो गई हो, परम पवित्र हो गई हो। चंचुला ने कहा कि गुरुजी ऐसा कैसे हो गया? पंडित जी ने कहा देवी हमने जीवन में कितने भी पाप किए हों, लेकिन यदि उनके पापों का हमें बोध हो जाए और ज्ञान हो जाए और हम उन पापों का प्रायश्चित कर लें, इससे बड़ा पाप का समापन और कहीं हो नहीं सकता। यहां पर एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा, शिवानुग्रहता सर्वम पापम सद्यो विनश्यति, पश्चातापान्वितः शुद्धा वैराग्यम विषयेषु च। विचार करिए, हमने कुछ गलत किया और किसी भी कारण से यदि उस गलत कार्य के प्रति हमारे मन में पश्चाताप हो गया, आप समझ लीजिए पाप उसी क्षण समाप्त हो गया। प्रायश्चित से बड़ा कोई और दूसरा साधन पाप समाप्ति का हो नहीं सकता, क्योंकि प्रायश्चित तभी होगा जब हमारे हृदय में भगवान की कृपा होगी, भगवान की करुणा होगी। और नहीं तो कितने लोग तो जीवन भर पाप करते रहते, कभी उनको उसका बोध ही नहीं होता। ये भगवान की कृपा जब होती है तभी हमको प्रायश्चित होता है, और जिस क्षण प्रायश्चित हो गया आपके पाप उसी क्षण समाप्त हो गए। लेकिन बस उस क्षण संकल्प ले लीजिए कि अब आज के बाद कभी इस पाप को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। पंडित जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पाप तो उसी क्षण समाप्त हो गए जिस क्षण तुम्हारे जीवन में प्रायश्चित का बोध हुआ और शिव कथा के प्रति अनुरक्ति हो गई। आओ मैं तुम्हें पावन कथा सुनाता हूं। और उसी मंदिर में, उसी गोकर्ण क्षेत्र पे महाराज पावन कथा सुनाई, और उस कथा को सुनकर चंचुला का जीवन इतना पवित्र हुआ कि महाराज जब इसका अंतिम समय आया तो साक्षात भगवान शिव के गण आए, माता पार्वती की दासियां आ गई, सेविका आ गई, और चंचुला को दिव्य विमान पर बैठाकर
भगवती के चरणों का आश्रय प्रदान करवा दिया। चंचुला ने जिस समय भगवती के दिव्य सौंदर्य को देखा, मां पार्वती का दर्शन किया, भगवान के वामांग पर विराज गौरांगी पार्वती जी ऐसी शोभा को प्राप्त हो रही थी। कांति में स्वरूप, लावण्य में स्वरूप महाराज स्तुति करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय जगति दामिनी दुति दाता, नहीं तो आदि माध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी शुभ सदियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, स्वर्ण मुनि सब होनि सुखारे, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र। चरणों में गिर पड़ी चंचुला, कहा मां आपने तो कृतार्थ कर दिया, मुझ जैसी पापनी को आपने अपनी चरण शरण दे दी, आपने कृपा कर दी। भगवती आपने बड़ी करुणा की। देवी प्रसन्न हो गई महाराज। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद। महाराज शिव शक्ति का समन्वय यज्ञ चल रहा है। ये इधर कथा के माध्यम से हम लोग शिव चरित्र सुन रहे हैं, यज्ञ के माध्यम से सत्चंडी यज्ञ हो रहा है। यह समन्वय जो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और कर्म यज्ञ दोनों के माध्यम से हम लोग शिव शक्ति की आराधना में इस बार निहित हैं। निश्चित रूप से इस बार महाराज ये महा आनंद हो रहा है, अद्भुत संयोग है, इसमें कोई संशय नहीं है। माता ने कहा चंचुला मांगो, क्या चाहती हो, तुमने मेरा दर्शन किया है। चंचुला ने कहा भगवती कोई इच्छा नहीं, मैंने अपराध बहुत किए हैं, मुझ पर जैसे कृपा आपने की है बस मैं ये चाहती हूं। देखो पत्नी का पति पर कितना समर्पण होता है, इस कथा से हमको शिक्षा मिलती है। सुंदर भगवती का धाम मिल गया, लेकिन फिर भी चंचुला ने अपने पति की याद नहीं भुलाई। ध्यान दीजिएगा, चंचुला ने कहा हे गिरिराज नंदनी, सुते भरता बिंदु गाहो, मेरे जो भरता थे, मेरे जो पति थे बिंदु, उन्होंने भी बहुत पाप आचरण किए हैं। आप कृपा करके मुझे ये बता दें कि वो इस समय कहां है, किस स्थिति में। महाराज ये पत्नी होती है, इसलिए हमारे शास्त्रों में सिद्धांत दिया गया। डॉक्टर साहब आप ध्यान दीजिएगा, अवनीश जी हमारे बहुत अध्ययन करते हैं कथाओं का। सिद्धांत दिया गया कि जब विपत्ति का समय हो तो किसकी किसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसमें 4 स्थान हैं। आपतकाल परखिए चारी, धीरज, पहला धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए महाराज, धैर्य। कल हमारा व्रत था एकादशी का, तो विकास जी बोले महाराज जी हम प्रसादी करेंगे। फिर कुछ व्यक्तिगत चर्चाएं हुई। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आता है हर व्यक्ति के, लेकिन जब भी कभी जीवन में हम लोग ऐसा महसूस करें कि सबने साथ छोड़ दिया है, तो एक सहारा जरूर बना के रखना, धैर्य। वैसे तो सबसे बड़ा सहारा है परमात्मा का, लेकिन ये 4 चीजें जरूर अपने साथ बना के रखो और इनकी परीक्षा लो। धीरज, दूसरा धर्म। जीवन में जब कभी विपन्नता होती है तो धर्म सबसे पहले साथ छोड़ के जाता है। मैं हमेशा कथा में कहता हूं कि धन की अधिकता भी व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाती है और धन की कमी भी व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाती है। डॉक्टर साहब बताइए अगर गलत कह रहा हूं। धन की संपन्नता और विपन्नता दोनों ही, इसलिए जब कभी विपन्नता हो तो भी धर्म को मत छोड़िए, और जब कभी संपन्नता हो तब भी धर्म को मत छोड़िए। धन अधिक हो तो धर्म में लगाइए और धन कम हो तो तन को धर्म में लगाइए। कभी आप धर्म पथ से अडिग नहीं हो सकते, कभी आप गलत आचरण नहीं कर सकते हैं महाराज। ये सिद्धांत है जीवन के जो मुझे गुरु कृपा से, गुरु वाणी से प्राप्त है। मैं आपको कह देता हूं, और निज जीवन का भी अनुभव है। कभी समाज में देखिएगा, समाज में देखिएगा महाराज, ये पत्नी होती है
तो और तीसरा स्थान क्या है? धीरज, धर्म, मित्र। और किसी संबंध को नहीं कहा, मित्र को कहा। भाई से भी बढ़कर होता है, पिता से भी बढ़कर होता है, मां से भी बढ़कर होता है, लेकिन चौथा क्रम बहुत चिंतनीय है। धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी। नारी के बहुत स्वरूप होते हैं जीवन में। बहन भी नारी है, पुत्री भी नारी है, मां भी नारी है, लेकिन पत्नी का जो स्थान है महाराज पति के जीवन में संपूर्ण वामांगी होती है, अंग से अंग समा जाता है। और जब कभी वो दुख में साथ छोड़ती है तो आदमी टूट जाता है, मरने से भी बड़ा कष्ट होता है। और यदि दुख जीवन में है और पत्नी का साथ है तो मैं गारंटी से कहता हूं, लिख लीजिए मेरी ये बात, आदमी पहाड़ से भी बड़े दुख को महाराज सह लेगा यदि पत्नी का साथ है। इसलिए मेरी देश की बेटियों, मेरी देश की बहनों, कभी पति का दुख में साथ मत छोड़ना। मानसकार ने अर्धाली लिखी है, यदि ये स्थान दिया है तो बहुत सोच समझ कर दिया होगा। ये शास्त्र का सिद्धांत है। चंचुला ने भगवती से एक ही बात कही, भगवती मेरा पति किस स्थिति में। भगवती के लिए क्या, तुरंत देखा बिंद पर्वत पर बिंदु प्रेत बना पड़ा था, दिव्य दृष्टि दे दी। चंचुला को कहा देखो तुम्हारे पति की बड़ी दुर्गति है। बस रुदन करने लगी, मैया यही चाहती हूं जैसे भी हो मेरा पति मेरा संयोग करा दो, मेरे पति से मुझे मिला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस। और मैं हमेशा कहता हूं, इसलिए सती नारी यदि है, इसलिए मैं कहता हूं कि नारी के जीवन पर सारे शास्त्रों ने इसीलिए बंधन दिए, उन्हें कर्म बताए, उन्हें चरित्र बताए कि पुरुष यदि बिगड़ गया तो एक व्यक्ति बिगड़ता है, नारी यदि बिगड़ गई तो महाराज पूरा परिवार बिगड़ जाता है। क्योंकि नारी जड़ है, वृक्ष का मूल है। वृक्ष में यदि शाखा में दोष आ जाए, पत्ते में दोष आ जाए, फल में दोष आ जाए, आप दवा से ठीक कर सकते, जड़ में दोष हो जाए मुश्किल होता है। जिस परिवार में नारी में दोष आ जाता है वो परिवार बिगड़ जाता है। इसलिए शास्त्रों ने नारी के जीवन पर बहुत सिद्धांत दिए हैं। इसको ये मत समझना कि हमें परतंत्र कर दिया गया है, अरे ऐसा नहीं है। मैं बहुत सी चर्चाएं और भी करूंगा। आइए कथा के समापन की ओर हम लोग चलते हैं। बिंदु को महाराज पवित्र करने के लिए तुम्बुरु नाम के गंधर्व को भगवती ने आदेश दिया और बिंद पर्वत पर जाकर, जो प्रेत आदि होते हैं ना, ये कथा वगैरह से दूर भागते हैं, तो उनको पास में बांधकर तुम्बुरु ने और 9 दिवसों तक पवित्र ज्ञान यज्ञ में डुबकी लगवाई। महाराज बिंदुक का रोम रोम पवित्र हो गया। और जिस समय कथा सुनकर बिंदुक दिव्य रूप में प्रकट हुआ, शिव पार्षदों ने अभिषेक करते हुए शिवलोक की प्राप्ति कराई। भगवती सती का दर्शन किया और चरणों में बैठी हुई चंचुला, जिसको भगवती ने अपनी सखी बना लिया था, जब बिंदुक ने देखा, महाराज ऐसी पत्नी के चरणों पर गिर पड़ा। आज पति चरणों में गिर पड़ा कि धन्य हूं मैं जो मुझे ऐसी सती साध्वी स्त्री मिली है, पत्नी मिली है, जिसने मेरा उद्धार करा दिया। इसलिए मैं एक बात हमेशा कहता हूं, पत्नी जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये महाराज इसके साथ एक शब्द लगा है, धर्म पत्नी। धर्म पत्नी उसको कहते हैं जो अपने पति को संसार की वासनाओं से हटाकर और रघुपति के चरणों से जोड़ दे, परम पति के चरणों से जोड़ दे, गिरजापति शिव के चरणों से जोड़ दे, उसको धर्म पत्नी कहते हैं, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। और धन्य है आप मेरी सभी माताएं बहनें, आपने हृदय को आह्लाद कर दिया। महाराज हम बहुत गौरवान्वित हैं और बार बार पूरी समिति को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। हमारी माताएं बहनों को, महिला मंडल को कोटि कोटि साधुवाद है। आप लोगों ने बहुत हृदय प्रसन्न कर दिया और इस तरह शिवलोक की प्राप्ति हुई। मृत्यु उपरांत भी